ऐसा है कि हमारा खरीफ सीज़न में आप जानते हैं कि पैडी हम लोगों का एक स्टेपल फूड है कश्मीर के बीच में, और तकरीबन 1,29,000 हेक्टेयर एरिया के ऊपर पैडी की ट्रांसप्लांटिंग जो है वो की जाती है। इस साल शुरुआत के दिनों में जब हमें सीडलिंग तैयार करने के लिए नर्सरी तैयार करनी थी और नर्सरी के बीच में हम लोगों ने सीड की सोइंग की थी, तो क्लाइमेटिक कंडीशन उस वक्त कुछ वैसी थी कि बहुत लगातार ज़्यादा बारिशें होगी और जिसकी वजह से कुछ खदशात जो थे फार्मर के लेवल पे भी थे और हमारे लेवल पे भी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि क्लाइमेटिक कंडीशन बाद में ठीक होगी, हमारी जो नर्सरीज तैयार होगी। अगर किसी एक दो जगह से दिक्कत भी हम लोगों को आई कि लॉन्ग रन ये क्रॉप हमारी जो है ये सस्टेन कर पाए अच्छे तरीके से, तो टाइमली एक कैंपेन स्टार्ट की कि जिसको हमने खरीफ कैंपेन का नाम दिया, पैडी ट्रांसप्लांटिंग डे मनाया गया। उस पैडी ट्रांसप्लांटिंग के हवाले से, क्योंकि बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर ये 21 जून से पहले मैक्सिमम पैडी की ट्रांसप्लांटिंग हो जाती है तो क्रॉप को जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के जो स्टेजेस हैं वो पूरे दिन मिल जाते हैं। तो इंशाल्लाह वही हुआ, और जो 5% से 6% के बीच में जो 21 जून के बाद हुई थी उसको भी हमने कोशिश की कि कंप्लीट कर लिया गया बाय 30 जून। और उसके बाद क्लाइमेटिक कंडीशंस वैसे रही कि चाहे रेनफॉल के लिहाज से हों चाहे टेम्परेचर के लिहाज से हों, तो क्रॉप का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बड़े स्मूथली चला, अच्छा काम हुआ। तो आज की डेट में मैं फ़ख्र से ये बात कहता हूँ कि पिछले सालों की मुनासबत से इस साल जो पैडी के हमने क्रॉप कास्ट लिए हैं, क्योंकि अभी हम सिर्फ ड्राई वेट तक पहुँचे हैं, अभी अब जब हम उसका वेट वेट करेंगे तो ड्राई वेट के ऊपर पिछले साल के आदाद शुमार से तकरीबन 5 से 7-10% जो है पैडी की प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ी है। तो फाइनल आदाद शुमार इसी एरिया के लिहाज से हमारे पास कितनी आई, इसके आदाद शुमार जो हैं जब हमारा ड्राई वेट हो जाएगा फिर उसका टेस्ट वेट लिया जाएगा, नंबर ऑफ़ ग्रेन्स कितने आए, बाकी जितने भी लवाजमात करने थे किए। लेकिन अल्लाह का शुक्र कि पैडी की क्रॉप बहुत बढ़िया थी और टाइमली बारिश होगी कि जब हमारी क्रॉप की इस वक्त मोर देन 97 to 98% हार्वेस्टिंग हो गई है। किसी जगह इक्का दुक्का जहाँ जो बारिश हुई थी उसकी वजह से हार्वेस्टिंग नहीं हुई, अगले 2-3 दिन के अंदर वो 1-2% भी कंप्लीट हो जाएगी। और पैडी की बम्पर क्रॉप, क्योंकि पिछले साल भी हम आपको दिखाएंगे जब हम MSP की बात करते हैं जो कि 2150 रुपये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ मौका देते, तो हमारा यहाँ का कश्मीरी चावल जो था वो 50 से 55 रुपये किलो के बीच में भी उसकी भी इतनी डिमांड थी वो बिकेगी, और हमारे फार्मर जो थे वो ज़्यादा से ज़्यादा साथ जुड़े और हमारे फार्मर की इनकम बढ़े। यही डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का मुद्दा है, यही हमारा मकसद है। तो एग्रीकल्चर लैंड पे कई जगहों पे लैंड ये कंस्ट्रक्शन हुई, उसके लिए क्या ऐसा है कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का काम है कि लोगों को अवेयरनेस देना, वो हम लोगों को अवेयरनेस देते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन। लेकिन जो ज़मीन का डोमेन है, जो ज़मीन की कस्टोडी है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास है। तो हम कोशिश करते रहते हैं कि डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी हैं कि उनके साथ मिलके अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड को हम सेव कर सकें, वो हम लोगों को बचानी है। क्योंकि फ्यूचर ऑफ हमारी जनरेशन जो है, बच्चे और बच्चियाँ हैं, उनका जो फ्यूचर है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता है। और एग्रीकल्चर पर जब वो चीज़ें डिपेंड करती हैं तो सारे का सारा निर्भर है कि जब ज़मीन होगी तो वर्टिकल एक्सपेंशन में जाने से बेहतर यही रहेगा कि हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन में जितना ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि वेजिटेबल को तो हम वर्टिकल एक्सपेंशन में ग्रो कर सकते हैं, पल्सेस को ग्रो कर सकते हैं, दूसरी क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन पैडी एक वैसी क्रॉप है कि जहाँ जो स्टेपल फूड हो वहाँ हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन में एरिया का बचना जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।